हेलो स्टूडेंट, मैं माही मेहरा। स्टूडेंट, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप लोग जो है एनटीए के बारे में अच्छे से समझ सको। कल उन्होंने 4 जून को जो नीट 2024 का रिजल्ट और रिलीज किया है उसमें कई ज़्यादा सारी धांधलियाँ निकली हुई हैं। जैसे कम से कम 67 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट रैंक आया है, जो कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कभी 2 बच्चा, कभी 1 बच्चा, कभी 3 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 720 में से 720 मार्क्स ले आते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 67 बच्चा 720 में से 720 नंबर लाए, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हों, लेकिन ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है कि 767 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 ले आए? ये संभव ही नहीं है। फिर उसके ऊपर भी हमने जब रिजल्ट चेक किया तो टॉप 100 जो बच्चे थे उसमें कई धांधलियाँ देखने को मिली। जैसे कुछ हरियाणा का सेंटर है, उसमें एक ही सीरीज के एक ही सेंटर के करीब 9 बच्चे सीरियल वाइज, उसमें से 7 बच्चे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट में आए हैं और 2 बच्चे ऑल इंडिया रैंक सेकंड में आए हैं। और उससे भी चकित करने वाली बात यह है कि उनके मार्क्स जो हैं 720 में से 719 और 718 आए हैं, जो कि संभव ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है बताइए? अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ा है तो उसके 716 नंबर होने चाहिए थे। अगर किसी ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 715 मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन 718 और 719 ये किस कैलकुलेशन के हिसाब से? ये तो हमने टॉप जो 100 बच्चे हैं उनके बारे में ये चेक किया उनका रिजल्ट। ऐसे ही करीब 24 लाख बच्चों ने अटैम्प्ट किया था। उन बच्चों का देखो 24 लाख बच्चों में कितनी धांधलियाँ हुई होंगी। ये तो टॉप 100 में ही इतनी है वो आगे। तो इन रिजल्ट में ऐसा पॉइंट टू में रैंक दे रखा है। पॉइंट में रैंक कैसे हो सकता है भाई? या तो बच्चा जो होगा फर्स्ट रैंक होगा या सेकंड रैंक होगा या 3.5 4.5 या इस टाइप से। एक मैं कहीं देख रहा था उसमें रिजल्ट में हाफ में उसको रैंक दे रखा है। तो इसमें नुकसान क्या हो गया है? जो बच्चे 650, 645, 630 मार्क्स लाए हैं उनका भविष्य इन्होंने अधर में लटका दिया है। जो बच्चे सोच रहे होंगे मेरे 640 नंबर हैं, 630 हैं, मैं अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा, उनने सपने देखे होंगे, कई सालों से मेहनत की होगी। किसी का फर्स्ट ड्रॉप होगा, किसी का सेकंड होगा, किसी का थर्ड ड्रॉप होगा, किसी का 5वां ड्रॉप भी होगा। इतने सालों से इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया है और इन्होंने एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए। अब लगा लो 650 655 मार्क्स लाने वाले बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहे। कितने दुख की बात है हमारे देश में। आज 21वीं सदी में भी हम एक पेपर को सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही बुरा जो है ये। इसमें जिन बच्चों ने घर में अपने पेरेंट्स को बता दिया होगा मेरे को तो कॉलेज मिल जाएगा, मेरे को, उनके माँ बाप बड़े खुश हुए होंगे, वो सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, लेकिन अब उनको पता चलेगा कि मेरे बच्चे का तो जो है इतने मार्क्स में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 650 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है। नीट में बहुत टफ जॉब है। 650 660 में तो कम से कम एम्स जैसे कॉलेज मिल जाया करते थे, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि 650 में किसी भी स्टूडेंट को सरकारी कॉलेज मिलने के लिए दिक्कत हो गई है। तो बच्चों, आप हौसला मत हारिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन आप अपना हौसला बनाए रखें। कोई ना कोई इसमें जो है संशोधन जरूर होगा, कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा। हो सकता है इसका रिजल्ट दोबारा से रिलीज़ हो, या हो सकता है नीट ही रिकंडक्ट हो। हालांकि अभी तक एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। अगर हम लोग इस ऐसे ही आपस में जुड़े रहेंगे, सब आपस में एक दूसरे का साथ देंगे और इस धांधली को हम सब उजागर करेंगे, तो हो सकता है इसमें कोई एक्शन ले। जहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठाओ, बच्चों के भविष्य के लिए उठाओ, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर हम इस साल आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है अगले साल भी ऐसा ही करें। इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर आपके कहने एक पेपर सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ी शर्म की बात है। अगर आपके कहने नहीं हो सकता है तो आप किसी और टेस्टिंग एजेंसी से जो है पेपर कंडक्ट करवाइए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत करके उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप एक एक अपनी ज़मीन जायदाद बेच के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप लोग थोड़े से लालच में इतनी बड़ी साजिश करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। ये बच्चे अधिकतर हरियाणा के हैं, एक या दो इसमें जो है एक दिल्ली या राजस्थान बॉर्डर से हैं, और इस एक साथ साथ के ही हैं। सोचने की ज़रूरत है। आप लोग जो है इसको आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारे देश की मीडिया तो उठाएगी नहीं, वो अभी चुनाव में व्यस्त होगी, वो तो राजनेताओं के आगे जो है मगन है। और इसमें भी एक चालाकी और है, इनने टेस्ट जो रिजल्ट रिलीज़ किया वो किस दिन रिलीज़ किया ताकि लोगों का ध्यान इस पर ना जाए। कल जो है
18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट भी घोषित हुआ था कल, उसके भी रिजल्ट आने थे कल। तो इनको पता था कि पूरा देश जो है राजनीति में मगन रहेगा, हम आसानी से बच के निकल जाएंगे, जबकि ये रिजल्ट 14 जून को रिलीज़ होना था। कृपया बच्चों अपना ध्यान दो, निराश ना हो। मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी। हमें साथ में खड़ा होना होगा और इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। आज मैं बहुत निराश हूँ आप लोगों की वजह से। आप लोग आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे हमेशा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि एनटीए की कारगुजारियों को पूरा देश जाने। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि भविष्य में इनको ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। ये कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। आप ही देखिए, पेपर लीक हुआ है यहाँ पे। बगैर पेपर लीक हुए संभव ही नहीं है। जो अमीर बच्चे हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें पेपर खरीद के या स्कैम करके अपने पक्ष में रिजल्ट होता है। जो मध्यवर्गीय परिवार के हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ उनके माँ बाप किन किन हालातों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी बेच देते हैं, ताकि उनका सपना होता है ताकि मेरा बच्चा कल के दिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन हमारे देश में आज भी कोई पेपर सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वीडियो देखते रहें मेरा, और आप लोग शेयर भी करें वीडियो, ताकि सब लोगों को इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।